घनमूल कैसे ज्ञात करें वो भी ट्रिक के साथ, आप देख कर ही पता लगा दोगे किस संख्या का घनमूल है, सिर्फ देख कर ही बता दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 अंकों का जुड़ा बनाना है घनमूल में पीछे से। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है 375। तो 375 में ये देखना है हमें कि इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 का हमें ये देखना है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होता है। 5 के घन का इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है नोट, जैसे मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। तो 2 के घन का इकाई अंक 8 होता है, 8 के घन का इकाई अंक 2 होता है, और 3 के घन का इकाई अंक 7 होता है, और 7 के घन का इकाई अंक 3 होता है, और सभी का समान होता है। माने 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, और 9 का 9 ही होता है। माने बस सभी का समान होता है। तो यहाँ पर 5 का इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर 5 के घन का इकाई अंक क्या है, 5 है। तो यहाँ पर 5 का इकाई अंक, 5 के घन का इकाई अंक, 5 के घन का इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद में आपको यह देखना है यहाँ पर कितनी संख्या बची है, 3। 3 बची है। अब ये देखो 3 से छोटा ऐसा कौन सा घन है जो 3 से छोटा है, कौन सा घन है, ऐसा कौन सी संख्या का घन है जो 3 से छोटा है। 2 का 8 होता है तो ये बड़ा हो गया, 1 का 1 ही होता है तो ये छोटा है। तो यहाँ पर 1 लिख लो। तो आगे आंसर कितना आ गया, 15। 15 घनमूल है 3,375। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 5,71,787 दिया है यहाँ पर। तो ये 83 का घनमूल है। यह भी किस तरीके से निकालना है, तो आपको जोड़ा बनाना है पीछे 3 अंकों का, और यहाँ पर यह देखना है कि 7 इकाई अंक है। फिर आपको ये देखना है 7 के घन का इकाई अंक क्या होता है। तो 7 के घन का इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 3 होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कितना होता है, 3 होता है। तो 3 लिख लो। फिर आपको ये देखना है जो संख्या बची है 571 बची है, तो इसको ये देखना है आपको कि 571 से छोटा घन किस संख्या का है। चेक करो किसका है, 7 का नहीं है। 343 होता है 7 का, और 8 का कितना होता है, 512 होता है, और 9 का कितना होता है, 729 होता है। तो 729 ज़्यादा हो गया। 8 का कितना है, 512। तो 8 का ये 8 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 83 का घनमूल आ गया। आप यहाँ पर कोई भी घनमूल निकाल सकते हो इसी तरह से। तीसरा देखते हैं, 14,81,544 किस संख्या का घनमूल है। 114 का घनमूल है, तो क्या पता करेंगे, तो पीछे जोड़ा बनाना है, और पीछे कितनी है, 4, और 4 के घन का इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। तो 4 लिख लो। फिर यहाँ पर देखो कितनी संख्या बची है, 1,481। 1,481 से हमें कम घन देखना है ऐसी। तो आप यहाँ पर तीसरा घनमूल देख लो। तो यहाँ पर 14,81,544 किस संख्या का घनमूल है, 114 घनमूल है। लेकिन मैंने किस तरीके से पता लगाया था कि ये 114 घनमूल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पीछे 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, और जो बची हुई संख्या है उसका वर्ग देखना है। तो पीछे कितनी है, 4, इसका इकाई अंक 4 है। फिर इस इकाई अंक का 4, फिर इसके घन का इकाई अंक क्या है, 4 ही होता है। 4 के घन का इकाई अंक हमेशा 4 ही होता है। तो 4 लिख दो। 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर ये देखना है 1481 संख्या से छोटा ऐसा कौन सा घन है, ऐसी कौन सी संख्या का घन है जो 1481 से छोटा हो। तो 11 घन है, 1331 छोटा है किससे, 1481 से। तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। तो आ गया आंसर। चौथा देख लो, 21,952 किस संख्या का घनमूल है, 28 का। कैसे पता लगाया, यहाँ पर कितना दिया है, इसका इकाई अंक कितना दिया है, 2 दिया है। और 2 के घन का इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। फिर यहाँ पर हमें यह देखना है कि यहाँ पर 21 से छोटा किस संख्या का घन है, 21 से छोटा किस संख्या का घन है। तो यहाँ पर 21 से छोटा किस संख्या का घन है, भाई 2 का है, 2 का ही है ना। तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। आ गया आंसर। इसी तरह से आप किसी भी घनमूल को निकाल सकते हो। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।